अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको जो जान दी है, ये अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है और इस अमानत की हिफाज़त करना हमारे ऊपर ज़रूरी है। जैसे हम किसी को कोई सामान देते हैं और वो हमारी अमानत की हिफाज़त करता है और जब हमारा मन करता है तो उससे हम सामान लेकर के चले आते हैं, ठीक इसी तरीके से अल्लाह ने हम और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा, हम और आपके अंदर जान डाली है, तो ये जान अल्लाह की अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला जब इसको चाहेगा वापस ले लेगा। मसलन हमारा कोई अज़ीज़ जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो गम तो हमें करना चाहिए, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। इस अमानत के अंदर अगर हम ख़यानत करते हैं किसी भी तरीके से तो ये जायज़ नहीं है। हम अपनी जान को अगर ज़ाय कर लेते हैं, हम अपने आप को मौत के घाट उतार देते हैं, तो ये नाजायज़ और हराम है, क्योंकि जान अल्लाह तबारक व तआला की है, ये अल्लाह की अमानत है। इसकी हिफाज़त करना हम और आपके लिए ज़रूरी है और अगर ख़ुद ज़ाय कर देते हैं तो ये ठीक नहीं है। आप हज़रात कई दिन से सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि आयशा नामी एक लड़की थी जो अपने शौहर से तंग थी। जहेज़ का कुछ मामला था कि वो नदी के पास आती है और एक वीडियो बनाती है और वीडियो में वो बहुत सारी बातें कहती है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मेरी ज़िंदगी इतनी ही थी, ऐ नदी मुझे अपने में संभाले। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें कहती है कि मेरे अब्बू जान आप कब तक लड़ते रहेंगे और हम अपने शौहर से प्यार करते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें कहती है, वीडियो की शक्ल बनाती, हंसती है, मुस्कुराती है और उसके बाद अपने आप को इस दुनिया से रुखसत कर लेती है। उस नदी के अंदर छलांग लगा करके अपनी जान दे देती है। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियो बना रही थी, उसके बाद वो अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से बात भी करती है। वाक़तन आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तो आपकी आंखें भी तर हो गई होंगी आंसुओं से। मेरी आंखें तो खैर आंसुओं से तर हो गई थी, आप हज़रात के भी यकीनन तर हो गई होंगी, क्योंकि इतना दिल दहला देने वाला वाक़या था। आदमी भी इस वाक़ये को सुनता था, वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता था। एक तो उसकी वीडियो को देखना, उसके बाद उसके माँ बाप से जो गुफ्तगू हुई है, जो बात हुई है फ़ोन के ऊपर कि उसके वालिदैन उसको घर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी घर पर आ जा, घर पर आ जा, ऐसा कोई कदम मत उठाना, लेकिन वो कहते हैं कि मैं परेशान हो चुकी हूँ। उसके बाद वो कदम उठा लेती है। बहरहाल आयशा ने जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालात से दो चार हो करके हमें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितने भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, हम सब्र का दामन थामें और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में, अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ किया करें कि ऐ अल्लाह हमारे ऊपर जो मुसीबत आई, हमारे ऊपर जो परेशानी आई है, इसका हल निकाल दे। यकीनन जब अल्लाह से हम मांगेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। और दूसरी बात, उन हज़रात के ज़ोरदार तमाचा है जो सब कुछ होने के बावजूद, माल दौलत, शोहरत, हर चीज़ होने के बावजूद बड़े बड़े जहेज़ों की डिमांड करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड करते हैं और इसी वजह से नाइत्तेफाकियाँ मुआशरे के अंदर पैदा होती हैं। इन सारी चीज़ों से हमें एहतियात करना चाहिए। खैर आयशा ने जो किया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर शरीयत की नज़र में तो उसने नाजायज़ ही काम किया, क्योंकि फांसी लगाना, अपनी जान को देना, ये नाजायज़ और हराम है। अपनी जान को, अपने आप को मार लेना किसी भी तरीके से हो, खैरियत तो नाजायज़ ही था। लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला से हम और आप दुआ ही कर सकते हैं और बचने की कुछ ना कुछ हम और आप तदबीर कर सकते हैं। बहुत सारी तदबीरें हैं कि इस चीज़ को, जहेज़ की जो लानत इस दुनिया के अंदर आम है, हमारे मुआशरे के अंदर जो आम है, जिसकी वजह से आयशा का तो मान लो वीडियो आ गया तो हम और आपको पता चल गया। आयशा जैसी पता नहीं कितनी ख़वातीन होंगी दुनिया के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, जो रोज़ाना इसी तरीके से अपनी जान दे देती होंगी। तो हम और आपको इससे बचने की तदबीरें करनी है। ख़ुद भी बचाना है, अपने घर को भी बचाना है, अपने रिश्तेदारों को भी बचाना है, अपने दोस्त अहबाब को बचाना है। और आखिरी दर्स उन ख़वातीन के लिए, उन हज़रात के लिए कि हम कितने भी परेशानियों के अंदर आ जाएँ, कितने भी मुसीबतों के अंदर आ जाएँ, लेकिन ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि ऐसा कदम उठाने से हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी और हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी। तो इस कदम से बचें। खैर लास्ट में हम यही दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, और आप हज़रात से भी गुजारिश है कि आप हज़रात भी दुआ करें। खैर उसने गलत किया, लेकिन हम और आप दुआ कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, उसने बड़े बड़े लोगों को माफ़ कर दिया,
بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا، بڑے بڑے قتل کرنے والوں کو معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، کسی کو بھی جنت دے سکتا ہے، کسی کو بھی جہنم دے سکتا ہے، کسی کو بھی عزت دے سکتا ہے، کسی کو بھی شہرت دے سکتا ہے، کسی بیمار کو شفا دے سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو بہرحال ہم دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عائشہ نے جو قدم اٹھایا، خیر غلط کیا، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کی مغفرت فرمائے اور آئندہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔